आजकल बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंता करते हैं कि बच्चा खाता पीता है और खाया पिया नहीं लगता। कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे को मोटा नहीं होता, सूखा सूखा रहता है। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं कब कमजोरी दूर होगी। कुछ लोग ठीक ग्रोथ होते हुए भी उनको पता नहीं क्या चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी से मोटे हो जाएं। लेकिन हकीकत में कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनको सब कुछ खिलाते हुए भी उनको खाना नहीं लगता और बड़े चिड़चिड़े टाइप के रहते हैं। उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सबसे पहले आप इसका कारण जानें कि बच्चा क्यों मोटा नहीं होता या खाया पिया क्यों नहीं लगता। वीडियो प्रारंभ करने से पहले अब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो जल्दी मिलती रहे। और मेरी वीडियो में जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि बच्चों को खाया पिया क्यों नहीं लगता। उसके पीछे कारण है, आप अगर बच्चा ज़्यादा ही सूखा हुआ है तो आप उसको, पहली तो बात है कि आप डॉक्टर से ही डायग्नोज कराएं, आप अपने आप ना करें, क्योंकि उसका लीवर ख़राब हो सकता है। भूखने लगने के कारण भी बहुत होते हैं। बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, या फिर आपका खाना ही ऐसा है, कुपोषण है जो उसको पोषण पूरा नहीं कर पा रहा है। बच्चा डरा हुआ है या कोई टेंशन में रहता है, बच्चों के माँ बाप उसको टेंशन में रखते हैं, या स्कूल में टेंशन में रहता है, या कोई ऐसी चीज़ का ध्यान करना पड़ेगा कि बच्चा डरा हुआ तो नहीं है। उसको भी आप कुछ ही खिला लो तो उसको आराम नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें अगर बच्चे को खाया पिया नहीं लगता। सबसे पहले उसका ये ध्यान करना पड़ेगा कि क्या उसका डाइजेशन ठीक है। अगर उसका डाइजेशन ठीक है तो उसको बड़ी आसानी से मोटा किया जा सकता है, खाया पिया लगना शुरू हो सकता है। लीवर की कमी में बच्चा कई बार खाता तो रहता है लेकिन डाइजेस्ट ठीक नहीं होता। कई बार माँ बाप उसके पीछे पड़े रहते हैं, पहला खाना पचता नहीं, फिर दोबारा सब फिर खिला देते हैं। कोई रिश्तेदार आता, कोई कुछ खिला देता, कोई माँ कुछ खिला देता, फूफा कुछ खिला देता, चाचा कुछ खिला देता, और कहते हैं फिर वो कुछ खाता भी नहीं, क्योंकि उसको भूख लगने से पहले ही उसके पेट में कुछ डाल दिया जाता है। तो इससे कुपोषण होता है, कुपच होता है और भोजन पचता नहीं, सड़ता है, उससे बच्चा बीमार हो सकता है। तो अगर ये सब चीज़ ना हो तो डाइजेशन ठीक है तो आप बच्चे को किसी भी तरीके से थोड़ा मक्खन किसी भी तरीके से आप उसको खिला सकते हैं। मीठे में मिला करके खिला सकते हैं या किसी ब्रेड वगैरह पर लगा कर खिला सकते हैं। और उसको भोजन में दाल ज़रूर दें, दाल का पानी बना कर दें। छोटा बच्चा है तो पानी बना दें, नहीं तो दाल ज़रूर खिलाएं, क्योंकि वो प्रोटीन भरपूर है। मूंग की दाल सबसे अच्छी होती है। आप खिचड़ी बनाएं और खिचड़ी में घी डाल दें। क्यों, डाइजेशन ठीक है तो वो पच जाएगा। लेकिन जब तक उसको भूख ना लगे, पहला भोजन ना पचे, तो कुछ भी ना दें। अच्छा, आप एक बार दिन में केला ज़रूर खिलाएं। छोटा बच्चा है तो केले को मैश करके, पेस्ट सा बना करके आप उसको खिला सकते हैं। और किसी भी प्रकार से आप मलाई खिला सकते हैं उसको, मलाई वाला दूध दे सकते हैं, या मलाई को मिश्री में मिला करके आप उसको खिला सकते हैं। अगर आप लोग अंडा खाते हैं तो बच्चे को अंडे खिलाए जा सकते हैं। और अगर अंडे नहीं खिलाते तो सबसे बेस्ट और सस्ता आप उबले हुए आलू खिलाएं बच्चे को। नमकीन चटपटा कैसे भी बना करके आपको उसको स्वादिष्ट बना करके, उबला आलू बहुत ही जल्दी वेट बढ़ा देता है। और ऐसे ही शकरकंदी है, शकरकंदी को ज़्यादा खिलाने से गैस्ट्राइटिस हो सकती है, लेकिन उतना खिलाएं, सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उतना खिलाएं जो पच जाए। बच्चे को दिन में एक बार दही जरूर खिलाएं। अगर खांसी है, जुखाम है तो आप नहीं दे सकते दही, या बुखार है तो आप उसको नहीं दें, या बहुत ज़्यादा ठंड है
तो आप मौसम के हिसाब से या उसके रोग के हिसाब से भी दही का इस्तेमाल ना करें। वैसे अगर स्वस्थ है, डाइजेशन ठीक है, तो दही ज़रूर खिलानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपनी नींद पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। बच्चे को छोटा सा बड़ा होते ही उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है पढ़ाई का, उसको प्ले स्कूल में भेज दिया जाता है, जबकि प्ले स्कूल कोई आदत डालने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप उसके ऊपर के दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो नींद पूरी नहीं होती उसकी बच्चे की। बच्चे को तो रात की पूरी नींद लेकर अब दिन में भी सो सकता है, तभी उसकी ग्रोथ होती है। अगर बच्चा खाने में आनाकानी करता है तो आप अनार का दाना पंसारी के यहाँ से लें और उसका चूर्ण बना लें, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और उस बच्चे को बार बार चटाएं। बड़ा बच्चा है तो उसको आधे चम्मच तक दे सकते हैं, 6-7 साल का बच्चा हो। और छोटा बच्चा है तो हल्का सा उसकी जीभ पर लगाते रहें तो वो चाटेगा, उसका स्वाद बनेगा और उससे लीवर भी ठीक होता है, अब भूख भी लगती है। दूसरा है कि आप मुनक्का रात को पानी में डाल दें, सवेरे उनको निकाल करके आप मुनक्का के बीज निकाल दो और फिर उसके बाद मुनक्का को उसको चटाएं। छोटा बच्चा है तो उसके पेस्ट सा बना करके उसको चटा दें, उसमें आप शहद भी दे सकते हैं। तो इस ढंग से आप अगर उसके आहार पर ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि उसका लीवर ठीक है या नहीं है, उसके पेट में कीड़े तो नहीं है, ये भी ठीक है। तो अगर कोई रोग लगे तो आप अपने आसपास में बैठे हुए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से उसका डायग्नोज करा लें। तो आयुर्वेद में ही आप बच्चे का इलाज करें। तो मैं यही सजेशन करूँगा कि आप आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें, लंबी आयु जिए, सुख वाली जिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।